प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता जी हैं, जो कि मोदी जी के करीबी हैं और उनके टीम के मेन सदस्य भी हैं। बात करेंगे, आज हमारा सौभाग्य है इनसे बात करने का। सर, स्वागत है पहले आपका चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमने ये सौभाग्य दिया कि यहाँ पर आके आए। हमारे साथ में मित्र हैं IPC जी, सारी जी, हम लोग साथ में। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और दिल का इलाज करता हूँ और करीब 27 साल से मैं भारत में, उसके पहले मैं फ्रांस में काम करता था। दिल की बीमारी के बारे में आज म्यूजिक और दिल को दोनों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ जी। हार्ट अटैक से लोग परेशान हैं और कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। दिल का दौरा एक घातक बीमारी होती है और हार्ट के अंदर बड़े सिंपल भाषा में समझाऊंगा, 3 नसें होती हैं और 3 नसें जो जैसे कि हमारी पल्स होती है, हार्ट की पल्स है, वैसी एक नस है। 3 नसें हार्ट को सप्लाई करती है। ये भी एक नस है जो कि हाथ को सप्लाई कर रही है। इस तरह 3 नसें होती है हार्ट के अंदर जो हार्ट की मांसपेशियों को सप्लाई करती है। उनमें कोलेस्ट्रॉल जमने से एंजाइना का दर्द होता है और इसी में अगर क्लॉट बन जाता है खून का थक्का तो दिल का दौरा पड़ता है। इधर कोविड के बाद आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि कई लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई है, जो गाना गाते हुए डेथ हुआ, कुछ लोगों को वैसे भी सडन एक्सरसाइज करते हुए डेथ हुआ। तो ये इसका रीज़न जो मैं समझ पाता हूँ कि कोविड के दौरान भी मैंने बहुत ज़्यादा टेलीविज़न में और अदरवाइज भी बहुत अध्ययन किया और काफ़ी रिसर्च की, कई वेबिनार किए। इसके बाद हमको ये संकेत मिलता है कि कोविड वायरस में एक ऐसी क्षमता थी जो दिल की नसों के अंदर क्लॉट बनने की संभावना बढ़ा देती है। अब उससे निकलने की क्या तरीका है? देखिए, अब कोविड तो निकल गया, अब इसमें कोविड नहीं है, लेकिन जिन जिनको कोविड हुआ उनको ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, एक बिफोर मैं म्यूज़िक पे जंप करूँ उसके पहले बताना चाहूँगा कि हार्ट की बीमारी को बचना कैसे किया जाए। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। हार्ट के अंदर नसों के अंदर ब्लॉकेज होता है, उसको कैसे रोका जाए। हर आदमी चाहता है कि जीवित तो भगवान ने 100 साल की उम्र दी, तो मैं सोचता हूँ और हम लोगों ने जंक फूड की वजह से या कंपटीशन की वजह से या ज़्यादा जल्दी काम करने की वजह से या खान पान गड़बड़ वजह से हम लोगों ने अभी इस स्थिति पहुँच गए हैं कि 30, 35, 40, 45 साल की युवकों को या युवतियों को दोनों को दिल की बीमारी हो रही है। ये दिल की बीमारी सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक या एंजाइना। म्यूजिक पे आ रहा हूँ, मैं म्यूजिक पे आ रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात बताना चाह रहा था। बचना भी ज़रूरी है। म्यूजिक इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट एक म्यूजिक से होता है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कैसे बचा जाएगा। कि 20 सेकंड बताने के बाद फिर मैं म्यूजिक पे आऊँगा। 20 सेकंड बताने चाह रहा था कि अगर किसी के फैमिली में, सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, अगर दिल की बीमारी है तो आपको रेगुलर चाहिए, वैसे नहीं। समय पर खाना खाइए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि मॉर्निंग एक्सरसाइज, आप शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 15 मिनट चल लीजिए, 20 मिनट चलने काफ़ी है, लेकिन रेगुलर नहीं। अगर डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है तो उसका इलाज रेगुलर करना। अब म्यूज़िक पे आता है। जैसे आप म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, आप हमारे सबसे ब्रह्मा विष्णु महेश, किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी जी और मुकेश जी, तब तीनों मानते हैं। आजकल का युवा उन्हीं से सीख रहा है सारे उसकी। लेकिन एक बात बता दें, सबकी 50 से 60 साल के अंदर ही मृत्यु हो गई। ये बड़ी खेद का विषय है। लेकिन अगर म्यूजिक सब कुछ करता है तो ऐसा नहीं है कि म्यूजिक, वो तो बहुत ज़्यादा म्यूजिक में थे। स्ट्रेस को रोकना है तो म्यूजिक इज स्ट्रेस रिलीवर। क्या म्यूजिक को आप स्ट्रेस रिलीवर के रूप में मानेंगे। अगर चाहे गाना गाएं या सुने, दोनों बातें। आदमी गाना नहीं गा सकता, अगर आप सुनने के भी शौकीन हैं और गाना सुने, उससे आपको देखिए ऐसा दिन भर की मानसिक तनाव होता है हार्ट के अंदर या बॉडी के अंदर। एड्रेनलिन नाम की एक ऐसी हार्मोन होता है या तो होता केमिकल होता है जो नस को सुकड़ देता है। तो नस को सुकड़ने के लिए फैलाना भी जरूरी है। उस नस को फैलाने के लिए आई थिंक म्यूजिक कैन गिव ए बिग बूस्ट। तो आपको जो म्यूजिक प्रोग्राम आप लोगों ने किया, आपको बधाई देता हूँ आप सबको। और इस तरह के म्यूजिक मैंने भी थोड़ा सा गाना गाने की प्रयास करने की चेष्टा की। हमारे कई दोस्त हैं वहाँ पे, अनु मलिक जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, दिलीप सेन साहब हैं, समीर सेन साहब हैं, दिल तो गाने हमारे लिए लिखे भी हुए हैं। लेकिन मैं आप सबको बधाई देता हूँ। म्यूजिक इज स्ट्रेस रिलीवर, लेकिन म्यूजिक को स्ट्रेस के रूप में ना लें, स्ट्रेस रिलीवर के रूप में लेंगे तो आपको दिल की बीमारी से बचेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें योगेश मलिक जी और शालू जी, जिन्होंने ये आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उन दोनों के लिए क्या ब्लेसिंग खाने का विस्तार भी नहीं जैसे मैं निकाला। लेकिन ये मुझे लगा कि शालू चौधरी बॉम्बे से है और लोगों को जोड़ा, लेकिन जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। सारे सिंगर्स को बुलाना, सब भी आ जाए। मैंने भी बहुत कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ डॉक्टरी से, डॉक्टरी की इंडिया से बाहर भी, लंदन, पेरिस, रोम, एम्स्टर्डम, ज़ूरिक में भी करा है।
देखिए सबको जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। उनको बधाई देता हूँ, बधाई के बाद उनका जन्मदिन भी मैं बधाई दे के आया हूँ। मेरे पर्सनल मुलाकात का समय नहीं था, लेकिन उनके ऑफिस जाके मैंने सब कुछ उनको भेज दिया और मैंने उनको ऐसी चीज़ें पहुँचाई उनको। मोदी जी का जन्मदिन 73 साल के हुए, लेकिन लगता है वो अभी भी डॉक्टरी सलाह से तो 50 साल से ज़्यादा ही लगते थे। पहली बात हुई। दूसरी बात, उनकी कितना हाई लेवल की एनर्जी, मोदी जी के ऊपर काफ़ी लेक्चर भी ले चुका हूँ वेस्ट बंगाल इलेक्शन के दौरान। मोदी जी की तारीफ को इस पर कहना पड़ेगा, हाई लेवल की एनर्जी, उनको एनर्जी कहाँ से आती है। तो एक बार बहुत पुरानी बात है आपको देना चाहूँगा। मैंने एक किताब उनको भेंट करी, उस किताब में कैप्सूल बने हुए वो लगे कि विवेक जी आप मुझे कैप्सूल खिलाओगे, आप खिला नहीं रहे, इसमें खाने ना पड़े इसलिए आप हवाई जहाज जाइएगा पढ़िएगा किताब। तो ऐसे कई वाक़या हैं। तो मोदी जी इस तरह की बैठा है मुझसे, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैंने भी 27 साल में एक छुट्टी ली थी, लेकिन वो कहते हैं मैं 4 घंटे सोकर ही 3 घंटे सोकर भी इतने एक्टिव मेंटेन रहते हैं ताकि सबकी बेसिक जो है भगवान की कृपा है उनके ऊपर। मेरे ख्याल से ये है उनकी सोच, पॉजिटिव सोच लेके चलेंगे, नकारात्मक नहीं सोचेंगे तो आप एनर्जी आएगी। जैसे मैं करता हूँ मैं पॉजिटिव सोचता हूँ कि हर मरीज को, अब एक पेशेंट को बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। उसको पेसमेकर की सलाह दी गई थी आगरा में, मैंने पूरा देखा, मैंने कहा पेसमेकर की जरूरत नहीं है। कहने मतलब है अगर आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से अपने दिल से बेस्ट काम करेंगे, ऑनेस्टी से काम करेंगे, कोई गलत सोच के नहीं काम करेंगे और कोई भीड़ नहीं होगी, तो आप सही काम करेंगे, सही इलाज करेंगे। यही मोदी जी में है कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि डॉक्टरी में अपना ये करूँ। और पॉलिटिक्स में भी मैं सोचता हूँ कि अगर सारे नेता अच्छी सोच से अच्छे काम करें, पॉजिटिव सोच की जनता की सेवा करें, ठीक है पैसा अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव सोच करके नेगेटिव ना सोचें, ये देश और आगे बढ़े। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे चैनलों की बात करें, हमारे चैनलों को आज क्या ब्लेसिंग देंगे आप? डी न्यूज़, KFD न्यूज़ और नेशन न्यूज़, समस्त चैनल है हमारे, क्या आशीर्वाद देंगे आज आप? मैं ये आशीर्वाद ही देना चाहता हूँ कि आप चैनल जो है सारी खबरें दिखाते हैं, बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि इधर की बात करें उधर की, आप आई थिंक टोटली न्यूट्रल बात करिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और आपका चैनल बहुत ही अच्छे हैं। आजकल चैनल पे देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे, मैंने UP PMT में टॉप किया, उसमें केवल एक नेशनल न्यूज़ आता था, मेरा उसमें प्रोग्राम आया 1982 में जब टॉप किया तो मेरा लाइव देखा रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, आपने कैसे पढ़ाई करी है, वो जस्ट 17 ईयर ओल्ड उस समय की और आज के चैनल में बड़ा फर्क हो गया। मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए।